तो दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए और बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों ये वीडियो में कई लोगों ने ये पूछा था कि सर यदि मान लो 30,000 पोस्ट नहीं आती है ना, 11,000 भी नहीं आती, मान लो 20,000 पोस्ट आती हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसी को बेस लेकर सारे रिजर्वेशन हटाया है दोस्तों यहाँ से और सारी चीज़ें हटा कर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों का 20,000 यदि पोस्ट आती हैं तो कितनी रैंक और कितने नंबर तक सिलेक्शन होने के चांस हैं। ये सारी चीज़ें अब आज हम यहाँ कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए पोस्ट कितनी है दोस्तों। पोस्ट है आपकी 20,000। पोस्ट कितनी है दोस्तों? पोस्ट 20,000 है, ठीक है ना। अब 20,000 पोस्ट हैं तो अलग अलग परसेंटेज लगेंगे इसमें। देखिए डायरेक्ट पूरी सीट तो भर्ती नहीं होगी क्योंकि अलग अलग उसमें डिवाइड में कोटे में चली जाएगी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के लिए कितना है? 6% रिजर्वेशन है दोस्तों। 6% रिजर्वेशन के हिसाब से कितनी हो जाएगी पोस्टें? 6% रिजर्वेशन के हिसाब से यदि हम निकालें तो 1200 पोस्टें दिव्यांगों के लिए चली जाएंगी। और गेस्ट फैकल्टी की बात करें, यदि गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी को भी ये पोस्ट दे देती है तो 25% के हिसाब से 5,000 पोस्ट गेस्ट फैकल्टी के लिए चला जाएगा। अब बात करेंगे हम एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है 4% के हिसाब से एक्स सर्विसमैन को भी 800 पोस्ट चली जाएंगी। और शेष कितनी बच रही हैं दोस्तों? शेष 12,000 पोस्ट बच रही हैं जिन पर जनरल सिलेक्शन होने हैं, है ना दोस्तों। ये पोस्ट है तो उनके लिए है स्पेशल पोस्ट है, इनमें आप हाथ नहीं लगा सकते हो। जो जिस कैटेगरी में आता है उसको ये पोस्टों का बेनिफिट्स मिलेगा। अब हम बात करेंगे, देखिए अलग अलग मैंने बना के रखे हैं। ये अनरिजर्व का लिए है, ये ओबीसी का, ये ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी, है ना दोस्तों। अब बात करेंगे हम दिव्यांगों की। जब 1200 पोस्टें टोटल आ रही हैं दोस्तों दिव्यांगों की खाते में, कब आ रही हैं दोस्तों? जब पोस्टें कितनी हो जाएंगी? 20,000 पोस्टें हो जाएंगी। जब 20,000 पोस्टें हो जाएंगी और 1200 पोस्टें मिल रही हैं तो अब ये बात हो रही थी कि सर अनरिजर्व के बच्चों को कितनी मिलेंगी। तो अनरिजर्व के जो बच्चे रहेंगे उनके लिए 27% के हिसाब से 324 पोस्ट रहेंगी दोस्तों। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए कितनी रहेंगी? 324 ओबीसी के लिए रहेंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगी 120 सीटें। ये किस हिसाब से निकाला? 10% के हिसाब से। अब बात करें एससी के लिए तो एससी के जो दिव्यांग हैं उनके लिए 192 पोस्ट आएंगी, है ना दोस्तों। उसके बाद करेंगे हम एसटी के लिए तो 240 पोस्ट एसटी के लिए आएंगी 20% के हिसाब से। अब ये सीटें भी दो पार्ट्सों में डिवाइड होंगी दोस्तों, एक ओपन में चली जाएंगी, एक फीमेल में चली जाएंगी। तो हम यदि बात करें तो इसको हम आधा कर दें, है ना, तो आधा कर दें तो लगभग कितनी हो जाएंगी? 162 पोस्ट। 162 मेल ओपन के लिए, 162 पोस्ट मेल फीमेल के लिए, ऐसे ये सारी डिवाइड हो जाएंगी। अब मेल फीमेल अपनी कैटेगरी के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर रैंक के हिसाब से आप खुद समझ सकते हो कि क्या आपकी रैंक है और क्या सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि पूरा वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और डाटा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, इसलिए शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगली वीडियो में ये सब करके दिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे हम गेस्ट फैकल्टी की दोस्तों। यदि हम गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो गेस्ट फैकल्टी के अनरिजर्व गेस्ट फैकल्टी कितनी मिलेगी? 675 पोस्ट मिलने वाली हैं, है ना। और ओबीसी के गेस्ट को कितनी मिलनी है? 675। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस तो 500 और एससी की बात करें तो 800 और एसटी की बात करें तो 1000। तो ये हो गई। और एक्स सर्विसमैन की बात करें दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अनरिजर्व के एक्स सर्विसमैन को 216 मिलेगी, ओबीसी को भी 216, ईडब्ल्यूएस वाले को 800 और एससी वाले को बोले 128 और एसटी वालों को 160 पोस्ट हैं, है ना दोस्तों। तो ये है। अब देखिए इसके बाद एक्स सर्विस हो गई। अब आ गई हमारी जनरल सीटें। अब इनसे है मेन हमारा, है ना, कनेक्शन है। देखिए 12,000 पोस्टें। अब 12,000 पोस्टों पे 27% के हिसाब से अनरिजर्व हो जाएंगी, मतलब 3240 पोस्ट मिलेंगी दोस्तों अनरिजर्व को। ओबीसी में 27% रिजर्वेशन से जाएंगी, मतलब 3240 ओबीसी को मिलेंगी। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन के हिसाब से जाएंगी तो 1200 पोस्ट आएंगी। एससी को 16% के हिसाब से तो मतलब 1920 पोस्ट आएंगी। एसटी को मिलेंगी 20% के हिसाब से, है ना, तो 2400 पोस्टें आएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए ये है मेल। अब ये मिल गई आपको पोस्टें मिल चुकी हैं।
अब देखिए यहाँ पर जेंडर, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, मेल फीमेल ये मैंने अलग अलग करके बताया। अब देखिए जब ये पोस्टें आएंगी तो ये दो पार्ट्सों में बटेंगी, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल ओपन और फीमेल, है ना। मेल ओपन के लिए कितनी आ जाएंगी 1620 पोस्टें, ओपन फीमेल के लिए नील ओपन नील के लिए, ओपन नील के लिए आ जाएंगी 1620 पोस्ट, फीमेल के लिए आ जाएंगी 1620, है ना। यहाँ भी बात करेंगे 16 ओपन नील और फीमेल, है ना। ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। ये सीटें आपको पूरे दिख रही होंगी, डाटा आप आराम से देख लेना। अब बात करेंगे रैंक की, रैंक की बात आती है, देखिए अब बात आती है रैंक की। जब रैंक की बात आएगी तो देखिए दोस्तों, यदि किसी अनरिजर्व कैटेगरी का, जो अनरिजर्व कैटेगरी से पुरुष है, मेल है, यदि वो 1620 की रैंक में है, कब, जब पोस्टें आएंगी 20,000, यदि 1600 रैंक है उसकी, है ना, कंसोलिडेटेड रैंक, है ना, तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन 100% है। क्या है इसका सिलेक्शन? 100% है। अब बात करेंगे और बात करेंगे फीमेल की, फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल यदि 1700 वाली है, 1700 रैंक है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फीमेल कुछ सिलेक्शन यहाँ से ले जा सकती है, अनरिजर्व ओपन नील में से ले जा सकती है। अब बात करें ओबीसी की, बात करें तो ओबीसी का मेल यदि 2000 रैंक रखता है, 2000 उसकी खुद की कैटेगरी में, ओबीसी ओपन नील में यदि 2000 रैंक है, तो उसके सिलेक्शन के चांस हैं दोस्तों, है ना, उसके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% हैं। यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल खुद की कैटेगरी में 1800 रखती है ना, खुद की कैटेगरी की बात हो रही दोस्तों फीमेल की, है ना। और ओपन नील की बात करें तो ओपन नील में अलग रैंक चली जाएंगी, यदि मान लो 3800 रैंक भी है तो भी वो सिलेक्शन के दायरे में रहेगी, है ना। लेकिन हम ओपन नील की बात नहीं कर रहे ना अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुद की रैंक की, है ना, खुद फीमेल की बात कर रहे हैं। तो यदि फीमेल में, ओबीसी फीमेल में यदि 1800 रैंक है तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करेंगे, यदि उसकी रैंक ईडब्ल्यूएस में, ओपन नील की बात नहीं कर रहा है, किसी भी कैटेगरी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस ओपन नील में यदि उसकी 800 रैंक है तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। यदि बात फीमेल की करें तो इसका भी यदि 800-900 के बीच में इनकी रैंक है तो भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद करेंगे हम एससी की बात, एससी के यदि पुरुष की ओपन नील में रैंक 1600 है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ पोस्ट यदि सिलेक्ट होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के अनरिजर्व से ये सीटें ले जाएगा। यदि हम एससी की महिलाओं की बात करें तो एससी की महिलाओं की 1100 रैंक है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें? खुद की कैटेगरी में, फीमेल, एससी फीमेल रैंक की बात बता रहा हूँ, ओपन नील की बात नहीं कर रहा हूँ। एससी ओपन नील में तो बहुत ज़्यादा होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फीमेल की बात कर रहा हूँ कि एससी खुद की फीमेल कैटेगरी में, है ना, एससी जो है ना, एससी फीमेल में आपकी रैंक यदि मान लो 1100 है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। एसटी की बात करूँगा तो एसटी के यदि पुरुष की रैंक है 2000 तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कौन सी में? एसटी ओपन नील में, ओपन नील में। और बात करेंगे एसटी की महिलाओं की तो एसटी की महिलाओं की यदि 1600 रैंक है, 1600 रैंक है उसकी फीमेल में, एसटी फीमेल में, तो भी उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी बात किसकी? रैंक की। अब बात करेंगे नंबरों की। तो नंबर आप लोगों को दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पूरा कवर कर लेता है जब मैं यहाँ पर पेन लेता हूं, तो इसलिए आप लोग खुद समझ लें। यदि बात करूं 20,000 पोस्ट आती हैं और अनरिजर्व कैटेगरी का जो पुरुष है उसके 102 से यदि 105 नंबर हैं तो वो सिलेक्शन के दायरे में आ जाएगा। बिल्कुल आपको उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा यदि 102 और 107 से उसके नंबर बीच में हैं या अधिक हैं, है ना बात कर। और फीमेल की बात करूं 100 से लेकर 105 यदि फीमेल के नंबर हैं, है ना, अनरिजर्व की, तो बिल्कुल वो सिलेक्शन के दायरे में है और सिलेक्शन ले जाएगी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के यदि पुरुष की बात करूं तो मेल की बात करूं तो यदि 100 से 105 नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन 100% है। फीमेल की बात करूं तो 95 से 100, यदि ओबीसी फीमेल 95 से 100 नंबर लाती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, पुरुष की बात करें तो 100 से 105 के बीच में यदि उसके नंबर हैं तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
और हम बात करें EWS फीमेल की बात करें तो 95 से 100, यदि 95 से 100 के बीच में यदि नंबर है तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है SC की, तो SC की कैटेगरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 97 से यदि 103 के बीच में कोई सा भी बंदा है ना, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यदि मेल पुरुष के नंबर 97 से 103 के बीच हैं या इससे ज़्यादा हैं तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि फीमेल की बात करूं तो यदि 90 से लेकर 95 नंबर है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा SC फीमेल का, है ना। और ST मेल की बात करूं तो ST मेल का 90 से यदि 92 है, 90 से और 92 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करूं अब ST फीमेल की, तो ST फीमेल 80 से 85 वाली भी सिलेक्शन ले जाएगी। तो इस तरीके से ये आज के कट ऑफ थे दोस्तों। ये कट ऑफ कब है दोस्तों, ये कब अप्लाई होंगे, जब पोस्ट आएंगी दोस्तों 20,000। और 20,000 पोस्टों में सारे रिजर्वेशन हटा दिए मैंने, जितने भी रिजर्वेशन है वो सारे हटा दिए मैंने, है ना। और यदि हम बात करें, यदि गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट गवर्नमेंट नहीं देती तो सिलेक्शन और भी कट ऑफ और भी नीचे चला जाएगा, 2 से 3 नंबर चला जाएगा कट ऑफ में बहुत कुछ अंतर आ जाएगा, 2 से 3 नंबर का अंतर आ जाएगा। यदि मान लो क्या होता है कि गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलता। और बात करेंगे यदि मान लो पोस्टें 51,000 आ जाती हैं दोस्तों, तो कट ऑफ तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना। जितने कट ऑफ हैं वो सारे पासिंग मार्क्स पर आ जाएंगे, है ना। जितने कट ऑफ हैं सारे पासिंग मार्क्स पर आ जाएंगे। तो सब लोगों को मिलकर मेहनत करना है ना। पोस्टें कितनी होना चाहिए दोस्तों, 51,000 भर्ती आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 1,25,000 पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं, 1,25,000 पोस्ट खाली हैं। तो इसका मतलब 1,25,000 पोस्ट खाली हैं, तो 51,000 पर भर्ती आना चाहिए। 51,000 पर भर्ती आ गई तो लगभग जितने भी बेरोजगार हैं और जिनके 100 के अंदर में नंबर है ना, 90 से 100 के बीच में हैं, 70, 75, 80 के लगभग भी हैं, तो वो सारे सिलेक्शन ले जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।